नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। जी हाँ, बिहार के शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आई है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे 10 लाख से ज्यादा बच्चों के डेटा में कई गंभीर त्रुटियां पाई गई हैं, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इसके लिए पुष्टि करते हुए बताया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्चों की जन्म तिथि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी सही तरीके से दर्ज नहीं की गई है, जिससे लाभकारी योजनाओं की निगरानी में कठिनाइयां आ रही हैं। शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों की जांच की तो यह पाया गया कि 10,29,000 से अधिक छात्र छात्राओं के डेटा में गड़बड़ियां हैं। जी हाँ, इनमें से 5,26,000 छात्रों की जन्म तिथि गलत पाई गई है, जो उनके कक्षा के अनुरूप नहीं है। जी हाँ, इसके अलावा 4,50,000 से ज्यादा बच्चों के बैंक खातों के आंकड़े भी गलत पाए गए हैं। जी हाँ, जहां एक ही खाते में एक से अधिक नाम दर्ज हैं और तो और 2,500 बच्चों के माता पिता के नाम भी एक ही के तौर पर दर्ज हो गए हैं। जी हाँ, इन गड़बड़ियों के कारण कई सरकारी योजनाओं की सही ढंग से निगरानी नहीं हो पा रही है और यह स्थिति शिक्षा विभाग के लिए चिंता का कारण बन चुकी है। जी हाँ, इस डेटा त्रुटि के सामने आने के बाद राज्य शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग ने जिलों के अधिकारियों को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि वे इन गड़बड़ियों को तत्काल से तत्काल ठीक करने का प्रयास करें। जी हाँ, विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन त्रुटियों को सुधारने में विफल रहने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। विभागीय पत्र में कहा गया है कि लाभकारी योजनाओं के लिए आवश्यक आंकड़ों को सही तरीके से दर्ज किया जाना चाहिए। जी हाँ, ताकि योजनाओं का फायदा जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचे। जी हाँ, और जो जिनको इनकी जरूरत नहीं है इन फायदेमंद की, वो इनका फायदा ना उठा सके। जी हाँ, यह स्थिति शिक्षा विभाग के लिए बहुत गंभीर है, क्योंकि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत बच्चों को वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान करती है और इन योजनाओं की सफलता सही आंकड़ों पर निर्भर करती है। जी हाँ, ऐसे में अगर आंकड़ों में गड़बड़ी रहती है तो राज्य सरकार के लिए इन योजनाओं का प्रभावी तरीके से संचालन मुश्किलें पैदा कर सकता है। जी हाँ, अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग और जिलों के अधिकारी 3 दिनों के अल्टीमेटम में इन गड़बड़ियों को कैसे सुधारते हैं। जी हाँ, इस त्रुटि को लेकर विभाग के अंदर और राज्य भर में कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जी हाँ, इस मामले ने न केवल शिक्षा विभाग को परेशानी में डाला है, बल्कि राज्य की प्रशासनिक कार्यशैली पर भी कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि 10 लाख बच्चों के डेटा में इतनी बड़ी त्रुटि का सामने आना चिंता का विषय बन चुका है। जी हाँ, अब स्थिति पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को अपनी छवि सुधारने और सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ेगा कि भविष्य में इस तरह की समस्याएं ना हो, और इस त्रुटि से बिहार के प्रशासन पर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आगे चलकर यह मामला क्या नया मोड़ लेता है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।